है, वो ज़्यादा ही पर्सनल है। मर्डर मर्डर होना चाहिए, मतलब मर्डर, उसने मर्डर किया है ऐसे, तो उसको फांसी की सज़ा तो मिलनी चाहिए। कभी भी मॉमडेंस, अगर तुम इंडियन हो तो मॉमडेंस पे ऐसे नहीं ट्रस्ट करना चाहिए, और मतलब शादी तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो उसको डेफिनेटली सेट डेथ सेंटेंस होना चाहिए बस, और कुछ भी नहीं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। उसको तो फांसी होनी चाहिए, वो भी पब्लिक के सामने, कि अपने आप को खुद में स्ट्रॉन्ग करो। मतलब जब भी प्यार करो या कुछ भी करो तो उसमें पूरा इन डेप्थ जाके एनालिसिस करो, क्या है बंदे का उसका अंडर बैकग्राउंड क्या है। है कि श्रद्धा श्रद्धा और उसकी फैमिली मेंबर को पूरा पूरा इंसाफ मिले। और अपने माँ बाप की, अपनी पेरेंट्स की कहना मानना चाहिए। और नहीं तो लड़कियां सेफ नहीं है, और जो लड़की अपने पेरेंट्स का कहना नहीं मानती है वो लड़कियां कुछ भी नहीं है। जन चाहेंगे उस लड़के को, जिस लड़के ने ऐसा किया है उसको सजा देनी चाहिए, बहुत तगड़ी गंदी सजा मिलनी चाहिए। नमस्कार, मैं शेखर शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा खास यूट्यूब चैनल जनता की आवाज़ तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्रद्धा मर्डर केस आज के टाइम सुर्खियों में बना हुआ है। इसी को लेकर मैं आज दिल्ली के एसएन मार्केट में आया हूं और उनसे यहाँ इसलिए आया हूं कि मैं लोगों से राय जानूंगा कि श्रद्धा मर्डर केस को लेकर और लव जिहाद को लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है। तो चलिए लोगों से बात करते हैं और उनके पर्सनल थॉट्स क्या हैं, हम अपनी लड़कियों को कैसे सेफ रखें और इस बारे में अधिक से अधिक लड़कियों को कैसे अपडेट करें। तो चलिए चलते हैं लोगों से बातचीत करने के लिए। तो मैं आज आ गया हूँ, अब मैं बात करूँगा लोगों से कि लव जिहाद को लेके और श्रद्धा मर्डर केस को लेके लड़कियों का क्या कुछ कहना है। मैम आपका नाम? श्वेता। मैम जैसा कि आपको पता है कि श्रद्धा मर्डर केस, इसके बारे में पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप क्या कहना चाहोगे इस केस को लेके। ये केस मतलब बेकार है, इतना गंदा लड़का, ऐसा कभी करना नहीं चाहिए किसी के साथ। और वैसे तो थोड़ा क्या ही बोलूँ, ऐसे में जो भी आपके पर्सनल थॉट्स थे। वो पर्सनल है, वो ज़्यादा ही पर्सनल है। तो मतलब मैं ये पूछूं आपसे कि मैं समझ गया कि आप ये कहना चाहते हैं, उसको आप मतलब किस टाइप की सज़ा अपनी साइड से वो रिक्वायरमेंट करेंगी। मर्डर मर्डर होना चाहिए, मतलब मर्डर, उसने मर्डर किया है ऐसे, तो उसको फांसी की सज़ा तो मिलनी चाहिए। तो मतलब जैसे पता है आपको कि लड़कियों को कैसे फंसा रहे हैं, तो इस चीज़ को लेके आप पेरेंट्स से और जो हमारे पब्लिक से जनता, उनसे आप क्या अपील करेंगी। पहले तो लड़कियों लड़कियों को अकेले कहीं नहीं जाना चाहिए। अपनी फैमिली के साथ जाओ, या अपना कोई सपोर्ट लेके जाओ जहाँ जा रहे हो, अकेले कहीं नहीं जाना चाहिए बस। तो मैं ये एक क्वेश्चन और करूँगा। लड़कों पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, सबसे बड़ी बात, लड़कों पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। नहीं मैम, हर लड़का गलत नहीं होता। होता नहीं है, बट स्टिल ऐसे, मतलब जानने पहचानने के बाद ट्रस्ट करो, ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि थोड़ी बहुत गलती तो लड़की की भी थी। उसकी तो फैमिली ने मना किया था, उसकी फैमिली ने मना किया था, उसको स्पेशली अपनी फैमिली की बात सुन के तो नहीं जाना चाहिए था। अच्छा, तो जैसे फैमिली ने मना किया जैसे आपने कहा, तो आप इस फैमिली वाली बात को लेके आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि हमें फैमिली की बात कितनी माननी चाहिए, क्या करना चाहिए। फैमिली को तो फुल सब, फैमिली जो, तुम्हें सबसे पहली बात अपने पेरेंट्स की बात सुनो। पेरेंट्स हमेशा सही कहते हैं, और सब पेरेंट्स कभी गलत नहीं कहते हैं, इसलिए अगर वो भी पेरेंट्स की सुनती तो अभी क्या पता जिंदा रहती वो। जैसे कि हमारे अपने इंडिया में जैसे देखा होगा कि हमारे जो हिंदू लड़कियां हैं, मुस्लिम लड़कों के प्यार के चक्कर में फंस के जो। हाँ, कि कभी भी मॉमडेंस, अगर तुम इंडियन हो तो मॉमडेंस पे ऐसे नहीं ट्रस्ट करना चाहिए, और मतलब शादी तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। चलिए, हाँ जी, हम अभी और क्वेश्चन कर लेते हैं अपनी मैम से कि मैम आप जैसे कि लड़कियों को क्या सीख देना चाहेंगे, इससे क्या मतलब कि वो पॉइंट नोटिस जाता है लड़कियों के लिए, आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे। लड़कियों को तो मैं ये, मेरी मम्मी बताएंगी लड़कियों को क्या बोला। मम्मी इधर आओ, आ जाओ। लड़कियों को क्या करना चाहिए? लड़कियों को सेफ रहना चाहिए, लड़कियों को बहुत जिम्मेदारी से अपना काम लेना चाहिए। लड़कियां आजकल बहुत वो हो रही हैं, लेकिन लड़कियों को ना अपना हिम्मत से पूरा देख जोर शोर से अपना हिम्मत लगा के लड़कियों को चलना चाहिए। और अपने माँ बाप की, अपनी पेरेंट्स की कहना मानना चाहिए। और नहीं तो लड़कियां सेफ नहीं है, और जो लड़की अपने पेरेंट्स का कहना नहीं मानती है वो लड़कियां कुछ भी नहीं है। पेरेंट्स का कहना माने वो लड़की कहीं कुछ नहीं हो सकता उस लड़की को। पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए। पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए। और सपोर्ट वो लड़की अपने मम्मी पापा का कहना मानना, लड़कियों को मतलब सबको ऐसा होना चाहिए कि लड़के का अपने माँ पापा का कहना माने। हाँ जी। जी मैम, एक क्वेश्चन और है मेरा आपसे कि जैसे कि ये जो श्रद्धा मर्डर केस हुआ है, इस पूरे केस को लेके आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी। क्या कहना चाहेंगी, उस लड़के को, जिस लड़के ने ऐसा किया है उसको सजा देनी चाहिए, बहुत तगड़ी गंदी सजा मिलनी चाहिए। ऐसे लड़कियों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। लड़कियां जो किया है उस लड़के ने, उसको बहुत मतलब बड़ी सजा मिलनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। फांसी होनी चाहिए। तो मैम ये एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे कि जैसे हमारे यहाँ जैसे कि ये वो हिंदू मतलब हिंदू की लड़कियाँ हैं मुस्लिम लड़कों के साथ ये लव जिहाद का मैटर चल रहा है, इस पे आपका क्या कहना है।
इस पे मेरा कहना क्या है, इस पे तो मतलब लड़कियां जो अपना देखेंगी जैसे किस में क्या करना है, और लड़कियां जैसे अपनी मर्जी से करती है, लेकिन लड़कों को देखना चाहिए कि लड़का किस तरह का है। तो मैम ये एक बात और, लड़कियां ऐसा नहीं करती हैं तो हिंद नहीं, मॉमडेंस लड़कियां ऐसा नहीं करती हैं तो हिंदू लड़कियों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हम फिर से फाइनली कुछ लोगों से बात करने की, मतलब बहुत जुर्रत के बाद, कोशिश करने के बाद कुछ लोग हमें फिर से मिले, हम फिर से बात करना चाहेंगे। मैम नाम बताइए सबसे पहले। मैं स्वाति। स्वाति। मैम जैसे आपको पता ही होगा हमारा ये श्रद्धा मर्डर केस है, इस पे आपको आपके पॉइंट्स ऑफ व्यू, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये एक्चुअली यार, एक तो लड़कियां आज के ज़माने में भरोसा करती है, प्यार करती है, और उसके ज़माने मतलब आज के ज़माने में इस तरीके से धोखा देना और उसके बॉडी के 35 टुकड़े करना, और ये बहुत रिडिकुलस है और इमोशनली बहुत डैमेजिंग है। मतलब जो बाकी की लड़कियां जो है बाद में, वो किसी पर भी भरोसा करने के लायक नहीं रहेंगी इसके बाद से। तो मतलब जैसे आज की जनरेशन है, आज की जनरेशन में हिंदू मुस्लिम चल रहा है, जैसे कि मुस्लिम लड़के होते हैं हिंदू लड़कियों के साथ ये प्यार करते हैं, फिर ये सब। लव जिहाद का वगैरह ये जो मैटर है, तो उस पे तो मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि हर किसी का अपना अपना प्यार होता है, फीलिंग्स होती है। मैं उसके साथ रिलीजन और इसको कनेक्ट नहीं कर सकती, लेकिन मैं लड़कियों से इतना कह सकती हूँ कि यार जब भी आप प्यार करो, ठीक है प्यार अंधा होता है, लेकिन आंखें खोल के करो यार अभी आगे से। मतलब इससे कुछ सीखो कि ये अभी पुराने वाली हीर रांझा वाली ये ज़माना नहीं है, अभी आफताब श्रद्धा वाला ही ज़माना है। जी मैम, तो ये मैम कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं मेरे। ये जैसे कि अभी लड़कियां इस चीज़ में अंधी हो चुकी हैं, मैं ये कह सकते हैं, तो इस पे मतलब ऑल ओवर इंडिया की लड़कियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस इतना मैसेज देना चाहूँगी कि यार खुद के पैरों पे खड़े रहना काफ़ी नहीं है, खुद इंडिपेंडेंट महसूस करना काफ़ी है। अगर आपको मारपीट कर रहा है, आपके साथ कोई वायलेंट बिहेव कर रहा है, तो आपको बिल्कुल टॉलरेट करने की ज़रूरत नहीं है। इंडियन अपना लॉ सिस्टम जो है वो बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करना जानता है, तो इंडिपेंडेंट होके खुद को इंडिपेंडेंट समझना इम्पोर्टेंट है। जी मैम, और क्वेश्चन मेरे कि जैसे कि आप, हम जैसे सज़ा की बात करें उसको, अभी तो उसके जेल में ही है, आप किस टाइप की सज़ा, हम जैसे कि अपनी अपनी पर्सनल थॉट्स होते हैं, तो मतलब आप क्या चाहते हैं? इतनी रिडिकुलियस, अगर उसने क्रिमिनल क्राइम किया है और वो प्रूफ होता है कि सच में उसमें किया है, तो उसको डेफिनेटली डेथ सेंटेंस होना चाहिए बस, और कुछ भी नहीं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। जी मैम, थैंक यू सर। आप कुछ, उसको तो फांसी होनी चाहिए, वो भी पब्लिक के सामने। और सर ये जो लड़कियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस केस को लेके? कि अपने आप को खुद में स्ट्रॉन्ग करो, मतलब जब भी प्यार करो या कुछ भी करो तो उसमें पूरा इन डेप्थ जाके एनालिसिस करो, क्या है बंदे का उसका अंडर बैकग्राउंड क्या है, वो भरोसा मतलब उसका समझो कि वो क्यों इतना क्लोज आ रहा है या क्या है, पूरा डिटेल्स निकल, इंटेंशंस क्या है वो समझो। और सर मेरा एक क्वेश्चन, जैसे ये लव जिहाद चल रहा है हिंदू मुस्लिम वाला, इस पे आपकी क्या राय है? उस पर तो मैं कुछ ये नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो अपना अपना मतलब पर्सनल है, तो उसमें हम कुछ नहीं ये कमेंट नहीं कर सकते। बट ये जो केस है, ये केस में डेफिनेटली वो जो बंदा है उसको फांसी होनी चाहिए, और वो भी पब्लिक के सामने। ये परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा है कि मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों के साथ अफेयर करके, फिर उनके साथ शादी करके, फिर ट्रिपल तलाक पहले जो था वो अभी भी चल रहा है। कानून को लगता है कि वो ख़त्म हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अभी भी चल रहा है। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। मतलब ऐसे, मतलब हम बहुत देर से लोगों को ढूंढ रहे हैं, मतलब कोई इस पे बोलने को राजी नहीं है, जबकि ये मुद्दा इतना बड़ा है कि बोलना चाहिए। तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? पता नहीं यार, मैं बॉम्बे से हूँ, रोक टोक बातों पे अच्छा, यकीन कर। बॉम्बे से, जैसे बॉम्बे में ये शुरुआत इस केस की बॉम्बे से हुई है, तो मतलब बॉम्बे में लड़कियों को लेके, उनकी सेफ्टी को लेके क्या, मतलब क्या कुछ है? नहीं, अभी मतलब इतने सालों से हम बॉम्बे में रह रहे हैं, मुझे तो कभी मतलब बॉम्बे में ऐसे मतलब इनसिक्योर फील नहीं हुआ। मैं रात को 1-2 बजे भी ट्रैवल करती हूँ। पुलिस का उधर सिस्टम और लेडीज़ पुलिस वगैरह जो है बहुत कोऑपरेटिव है। मुझे कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं आया है। हालांकि क्रिमिनल रेट है वहाँ पर भी है, लेकिन मुझे आज तक इतना मतलब 12-13 साल हो गए, मुझे ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं आया, मुंबई में नहीं आया। तो मैम ये बॉम्बे गवर्नमेंट को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? बॉम्बे गवर्नमेंट को लेकर मैं ये कहना चाहूँगी कि उनके जो एक्शंस जो होते हैं क्रिमिनल और मतलब इसके क्राइम के खिलाफ, वो बहुत पर्टिकुलर और प्रॉम्प्ट होते हैं। उसके लिए मैं उनको बहुत मतलब सराहना करती हूँ मैं उनकी।
मैम जैसे अभी ये केस है हमारा श्रद्धा वाला, तो इस पे गवर्नमेंट से आपकी क्या अपील है कि मतलब कि कानून कैसे होने चाहिए? गवर्नमेंट से मेरी ये अपील है कि श्रद्धा श्रद्धा और उसकी फैमिली मेम्बर को पूरा पूरा इंसाफ मिले। कोई भी मतलब उसमें किसी भी हद तक उनको अगर जाना पड़े तो गवर्नमेंट ने प्लीज़ वो स्टेप्स उठाना चाहिए कि आज के ज़माने में ये बहुत बेकार चीज़ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक लड़की की ज़िंदगी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होती है। कोई ऐसे ही उसके 35 टुकड़े करके ऐसे खुलेआम नहीं फिर घूम सकता है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट से ये चाहिए कि प्लीज़ पूरा जस्टिस कीजिए, चाहे आपको जिस हद तक जाना